अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। वहाँ पर जबकि बड़े लोगों की सफ़ एक होती है, 80 बच्चों की तादाद से 4 सफ़ें हो जाएगी अगर वो नमाज का निज़ाम होकर बाहर हो जाए। तो यहीं पर बड़ी हमारी कोताही हो रही है और यहीं पर हमारी गफलत हो रही है। सलात की पाबंदी तो अखलाकी तरबियत हिफ्ज़ान साहित्य और इसके मुकाबले अब हम इसको तालीमी इदारे जो स्कूल्स वगैरह हैं, इंग्लिश मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, और यहाँ पर भी बच्चों के पास सवाई मसाई के अंदर और यहाँ तक कि अखलाकी तालीम के लिए आप इनफरादी हैसियत से मत पढ़ाइए। इनफरादी हैसियत से पढ़ाएंगे तो आपको तो फीस मिलेगी, लेकिन आप मोहल्ले की सतह पे एक क्लास चलाइए, ट्यूशन क्लास चलाइए। ये फास्ट ट्रैक के अंदर हम वही बता रहे हैं, ये एकेडमी के अंदर आपको 2 घंटे का ट्यूशन होना चाहिए। अरबी ट्यूशन 2 घंटे का होना चाहिए। वो 2 घंटे के अंदर वो कुरान भी पढ़े और 1 साल में 1 पारे का हिफ्ज़ तो होना चाहिए। ऐसा आप क्या है सर्टिफिकेट कोर्स बनाइए जो इस्लामी माशरा में कुरानी अपना भी फ़ायदा है, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये किताबें हम फराहम की जाएगी, ये प्रैक्टिकल है। और सलात की पाबंदी और अखलाकी तरबियत हिफ्ज़ान साहित्य के मुकाबले ये पूरे मकामात ये पूरे क्या है सफाई में, मसाई में, अरबी ट्यूशन में और उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम स्कूल्स के अंदर हम इसको क्या है मतलब शामिल कर रहे हैं। तालीम बालिगान और बालिगात के सेंटर्स वहाँ पर भी इसको सिखाना चाहिए। एक दौर है जो बच्चे बचपन में सीख सकते हैं वो लड़कपन में, जवानी में बहुत भारी पड़ जाती है। आज कॉलेजेस के अंदर आप देखिए, आपके सामने तो बच्चे उस्तादों के सामने खामोश रहते हैं, जो ही बाहर निकलते हैं उनकी शरारतें, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि आप समझे कि क्या उनके पास हमारे पास कोई अखलाक नहीं, हमारे पास कोई तरबियत ही नहीं है। यही होता है। अच्छा, आप और एक बात तो ये मैं आपको तवज्जो दिला दूँ, ये इंग्लिश मीडियम का इतना डिसिप्लिन क्यों आ गया, जबकि हमारे मुस्लिम जो नर्सरी इदारे हैं उसके अंदर ट्यूशन नहीं है। एक किराए के मकान के लिए गए तो अंदर से आवाज़ आ रही है औरत की, मकान आपको नहीं दे सकते। हम बोले क्यों भाई? अरबी बच्चे जो पढ़ते हैं वो शरारती रहते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, हमारे पास हम नहीं देते किराए। हमारे बच्चे खुद शरारत करते हैं, अरबी पढ़ते हैं, शरारत करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे ऐसी बात बता रहे हैं? इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्यों, उसकी वजह क्या है? उन्होंने 100 साल 200 साल से इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के अंदर क्रिश्चियनिटी के जितने भी क्या है मतलब इदारे हैं उसके अंदर उन्होंने डिसिप्लिन सिखाया है, वक्त की पाबंदी सिखाया है और अखलाक सिखाए। क्या अखलाक, क्या हमारे पास ही है अखलाक की उम्मुल किताब तो कुरान है, लेकिन बाइबल और इंजील उठाइए और दूसरी पिछली किताबें उठाइए, दूसरी कौमों के पास भी आपको डिसिप्लिन और अखलाक करा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे, आप बच्चे, माँ बाप के बच्चे हाथ पैर दबाएंगे, अखलाक और अदब के अंदर अजीब से गुफ्तगू करेंगे और सलाम को आम करेंगे। सलाम एक ऐसी यानी कि ये आदत है और सलाम के जरिए से ही पूरा क्या है निज़ाम बहाल हो सकता है, अखलाक के निज़ाम। तो वह बच्चे माँ बाप के हाथ पैर दबाएंगे तो उस वक्त आपको यानी कि असातिज़ा को, उस्ताद को आकर वो आपको क्या है मालूम है दुआएं दी क्या कि आज बच्चा हमारा घर में सुबह से शाम तक सलाम कर रहा है, कमरे में जा रहा, बाहर आ रहा, सलाम कर रहा है, हाथ में जा रहा, अंदर आ रहा, सलाम अलैकुम, और इधर बाहर निकल रहा, अंदर आ रहा। ये दरअसल क्या है, सलाम का क्या है चलन आम कर दीजिए। सलाम ऐसी चीज़ है, हम मामूली चीज़ें हैं जिसकी तरफ इस्लाम आपको लेके जाना चाहिए, जो नज़रअंदाज हो गई है। आप बड़े बड़े हम क्या है मालूम है, ये कोई कॉलेज का कोर्स नहीं है इसके अंदर सब नर्सरी कोर्स है, नर्सरी। और नर्सरी क्या है, इसके अंदर तरबियत का निज़ाम है। आप इसको देखिए, देख के इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तुफ़ात कराम, उलमा कराम, असातिज़ा, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग, मदारिस व दारुल उलूम की सलाह आली में ये अखलाकी तरबियती स्कूल के क़याम के लिए भी आपके पास क्या है ये इसका निसाब आपको शामिल यानी कि इसको शामिल कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। अब ये है हमारा जो मॉरल निज़ाम है वो नर्सरी के आपको मैं बता दिया हूँ कि हमारे दारुल उलूम के यानी हुफ़ात कराम, वहाँ पर भी आप इस
इसको क्या है, अखलाकी निज़ाम, अखलाकी तरबियत बहुत ज़रूरी है, अखलाकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूं, अब आपको यानी आपके सामने बोलते हुए मुझे रोना आता है कि भाई मदरसे के 20 बच्चों को हम क्या है के ताल्लुक़ से उलमाए किराम की आराय और उनके ज़रीन ख़यालात हमारे सामने आ चुके हैं, जिन पर अमल किया जाए तो यकीनन इस्लाह मुआशरा का काम तेज़ी के साथ फैल सकता है और उसका खातिर ख़्वाह फ़ायदा भी नज़र आ सकता है। चंद बातें मैं आप हजरात के सामने अर्ज़ कर दूँ कि सबसे पहले इसके अंदर, जैसा कि हमारे पेशरू जो हमारे मखदूम हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब कासनी दामद बरकातुहुल आलिया ने बयान की कि बुनियादी हैसियत इसके अंदर मसाजिद की, मसाजिद को मरकज़ बनाया जाए और इसके अंदर एक आधी ऐसी आबादी है जो नाखानदा है, जो मजदूर तबका है, मुतवस्सित तबका है, इन्हें गोया के दीन से जोड़ने की कोशिश की जाए। और कुछ नए चेहरे भी हैं और मेरी शिरकत इस तंजीम के तहत पहली मरतबा हुई। इस तंजीम के जो मेन ज़िम्मेदार हैं मुहतरम जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन साहब दामत बरकातुहू बहुत फ़िक्रमंद हैं कि समाज में हमारा जहती इस्लाह की लहर पैदा की जाए। उन्होंने तफसील से अपनी बातें पेश फरमाई हैं। उनकी तफसीली बातों से जो बात मेरे जहन में आ रही थी उसमें ख़ास तौर पर मुहतरम जनाब मौलाना अब्दुल फत्ताह आदिल सबीली साहब ने जो बात बयान फरमाई वो बात मेरे जहन में आ रही थी, यानी कमेटी तश्कील देने वाली बात और काम को बांटने वाली बात और महल्ला महल्ला काम करने वाली बात, स्टेप बाय स्टेप। तो ये बात जो आपने बयान फरमाई थी वो बात मेरे जहन में आ रही थी। तो मैं इन बातों को और इसके मकासद को जानने के बाद और थोड़ी मालूमात होने के बाद मैं अपनी बात ये पेश करना चाहूँगा कि मुहतरम जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन साहब ने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है। अब उस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करना है। उस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने की बहरहाल कोशिश करना अपना काम है। तो उन्होंने कई जहतों से गोया कि ये बेड़ा उठाया है। ये तालीम की जहत से भी है मामला और इस्लाह मुआशरा की जहत से भी मामला, अखलाकी तरबियत के पहलू से भी है मामला और समाज के मुनकरात को दूर करने के एतबार से भी मामला। आज की ये मुशावरती मजलिस जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम, दानिशवरान, मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं और मैं इस मौके पर इस तंजीम का एक खादिम होने के नाते अल्लाह के फज़ल करम से रोज़ अव्वल से तंजीम इस्लाह माशरा और इज़ाले मुनकरात के साथ हूँ। और उसी वक्त मैंने जनाब मोहतरम नईम साहब को एक मुखलिस खादिम और दाई की हैसियत से पाया और वो तड़प मैंने देखी है जो उलमाए किराम में, दीनदारों में, दाइयों में होनी चाहिए। और ऐसे ही अफराद को उन्होंने चुना है, मुंतखब किया है जो खालिसतन लिवजहिल्लाह, इखलास और लिल्लाहियत की बुनियाद पर माशरे की इस्लाह का बेड़ा उठाए हैं। और यहाँ ऐसे ही अफराद अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहे। आज की इस नशिस्त के इख्तिताम के मौके पर जो मुख्तलिफ हज़रात और उलमाए किराम के मशवरे आए, तमाम के मशवरे अल्हम्दुलिल्लाह काबिल क़दर हैं, लायक तहसीन है और काबिल अमल भी हैं। इन पर इंशाअल्लाह तंजीम अपने कमेटी के साथ, अरकान के साथ बैठकर
उन तजावीज़ को किस तरह अमल में लाया जाए उस पर गौर करेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो इस कीमत की जनाब नईम साहब ने मुरतब की है वो सभी जानते हैं, लेकिन इस पर रूह फूंकने का काम है, इसको अमली तौर पर शुरू करने का काम है, ये बुनियाद है और अमल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सारी बुराइयां वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हदफ बनाया इनकी इस्लाह और मुआशरे की इस्लाह, समाज की इस्लाह, इक़्तिदा वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, ये महज एक आले के तौर पर आपने मांगा था अल्लाह ताला से, और आपने एक जरिया के तौर पर, वसीले के तौर पर आपने अल्लाह से दरख्वास्त की थी, लेकिन ये आपका मकसद नहीं था, ये आपका हदफ नहीं था। चुनांचे आपने अपनी मेहनत और कोशिशों से मुआशरे की ऐसी इस्लाह फरमाई कि शायर कहता है, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी इसमें मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो आपने जो मुआशरे को बदला और आपने फरमाया कि ये सब के सब सितारे हैं, इसमें बुनियादी दो चीज़ें आपने की हैं और वही दो बुनियादी बातें हमारे इस्लाह मुआशरा की बुनियाद है और उसी पर हमारी जमात के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआशरे की इस्लाह के लिए एक पहला काम तो ये किया कि आपने फ़र्द की इस्लाह की, फ़र्द की इस्लाह किया। जब फ़र्द की इस्लाह होती है तो समाज की इस्लाह खुद ब खुद हो जाती है, आप की इस्लाह जब होती है तो खुद ब खुद मुआशरे की इस्लाह हो जाती है। तो आपने लोगों का हाथ पकड़ करके, लोगों के दरवाज़ों पे जा करके, औकात के मेलों में जा करके, मदीना के गलियों में जा करके और मुख्तलिफ अंदाज में जो आपने इस्लाह की है, ये आज इस्लाह मुआशरा और इज़ाले मुनकरात की ये समझिए बुनियादी काम है। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।